हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, ये आपकी आज क्लास नंबर 5 है। टॉपिक का नाम अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। 4 क्लास आपकी हो चुकी। जो आज इस क्लास को देख रहे हैं और इसके बाद जो इसके पीछे की 4 क्लासें हैं उन्हें आप अवश्य देखें, ठीक है भाई। और बाकी ये जो आपका टॉपिक है, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, जीडी, एमटीएस सभी में काम आएगा, ठीक है, और बराबर काम आएगा। चलिए, सवाल नंबर मैंने आपको 60 सवाल करा चुका हूँ, 60-65 के आसपास। ये उसके बाद का सवाल है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। तो एक काम करिए आप, टी एम से कितना दूर है इसका पता कर लो। जितना दूर टी एम से है उतना ही दूर आपको लेटर पता करना है जी के बाद, ठीक है। तो देखिए, एम आपका यहाँ पे है और टी आपका यहाँ पे है। तो कैसा पता करेंगे आप कि एम टी से कितना आगे है? तो भाई, एम 13 पे है, टी आपका 20 पे है, तो 7 कदम आगे है। टी जो है ना, एम से 7 कदम आगे है। तो जी के 7 कदम आगे कौन सा लेटर होगा? तो भाई, जी आपका होता है 7 पे, जी आपका होता है 7 पे, ठीक है। तो 7 में 7 ऐड कर दो, तो 7 7 14, और 14 पे आपका आता है एन। तो इसका सही जवाब एन हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथा है? आई के बाएं चौथा है। तो आपका आई ये रहा, ये आपका आई, आई आपका 9 है। आई का राइट और आई का लेफ्ट, तो आई के लेफ्ट फोर्थ निकालना, आई के लेफ्ट फोर्थ। तो आई के लेफ्ट फोर्थ कौन सा होगा? फोर्थ। तो 4 कर दो आप माइनस, तो कितना? 5 आ गया, और 5 पे आपका ई आ गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है, यानी कि आई जो ई है, ई के राइट 16वां निकालना। आपको पता करना है ई के राइट 16वां। तो ई के राइट 16वां आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ तक कितने? यहाँ तक आपके 5 होगी, ठीक है, यहाँ तक आपके 5 है ना। और देखो, यहाँ तक आपके 5 है, ए, यहाँ तक आपके 5 हो चुके हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक आपके 5 हो चुके हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और आपका ई है रहा, ई आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है भाई। तो आपके यहाँ तक 5 होगी, ठीक है भाई। यहाँ तक आपके 5 है, तो 5 आपके यहाँ तक है, ई तक, ई तक आपके 5 है। चलिए, 16 5 कितना हो गया? 21। तो आपको 21वां निकालना है, 21वां। तो 21 पे आपका यू हो गया, 21 पे आपका यू हो गया, ठीक है भाई। यानी कि ई के बाद 16, ई के बाद 16, तो ई किस पे? 5 पे। तो 16 5 21, 21वां यू हो गया आपका। चलिए आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के बाएं से 8वां है? ये बाएं नहीं भाई, ये आपका दाएं लिखा है, दाएं, ठीक है, ये दाएं से 8वां है। चलिए, कैसे पता करेंगे आप? आपके अंग्रेजी जो वर्णमाला है इसमें होते हैं 26 लेटर्स। हमने इसको 2 भाग में बांटा, 13 पहले वाले में, 13 दूसरे वाले में। देख लो आप, पहले भाग में क्या है? ए से एम 13 लेटर्स हैं, एन से जेड आपके 13 लेटर्स हैं। 13 आप कह रहे, 13 आप कह रहे, इसको बोलेंगे पहला भाग, इसको बोलेंगे दूसरा भाग। ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। चलिए, सवाल आपका ये रहा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर? ठीक है, तो पहला भाग है ए से एम और दूसरा भाग है एन से जेड, ठीक है। तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे? अब अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा भाग ये रहा, दूसरे भाग का तीसरा, तो दूसरे भाग में तीसरा, तो एन के बाद एम एन ओ पी। तो दूसरे भाग में थर्ड पे कौन? आपका पी है। तो दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां, ठीक है। तो पी के दाएं 8वां, पी के राइट 8वां निकालना, पी के राइट 8वां निकालना आपको, पी के राइट 8वां। तो कैसे निकालेंगे आप? कैसे निकालेंगे भाई? तो हम सबको पता है, हम सबको क्या पता भाई? ये बताओ, ए से एम तक कितने होगी? ए से एम तक आपके 13 लेटर्स होगी। तो कितना निकालना हमें? 13 3 16 8, 13 3 16 8 24। हमें 24वां नंबर निकालना। 24 पे आपका एक्स आता भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब, 24 पे आपका एक्स आता। 13 3 16 8, 24 पे आपका एस आता। ए से एम आपके 13 हो गए, फिर 3, 13 3 16, फिर उसके बाद 8, 8 हो चलना आपको, 24 पर एक्स आ गया आपका। चलिए, इस सवाल नंबर आपके सामने, यदि दी गई वर्णमाला को 2 भाग में बांट दें, 2 भाग में बांट रहे आप, ए से एम एन से जेड, ठीक है, ए से एम एन से जेड। पहला भाग है आपका ए से एम, दूसरा भाग आपका एन से जेड है, बांट दिया आपने। तो दूसरे भाग में जे, दूसरे भाग में जे के जे में, दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? ये कह रहा, जो पहले वाले भाई, जे कहाँ पड़ेगा? पहले भाग में, क्योंकि जे किस पे है? 10वें नंबर पे। तो पहले भाग में जे जिस नंबर पर पड़ता है,
जे जिस प्लेस पे जिस स्थान पर पड़ता है, जैसे कि जे पड़ता है 10वें पे, तो दूसरे वाले भाग में 10वें नंबर पे क्या पड़ेगा, कौन सा लेटर होगा, ये पूछ रहा आपसे। तो मैं बताऊं आपको भाई, प्रथम भाग में जो है ना, पहले भाग में जे है 10वें नंबर पे, जे है 10वें नंबर पे, तो दूसरे भाग में 10वें नंबर पे क्या है, ये पूछ रहा आपसे। दूसरे भाग में 10वें नंबर पे क्या है, तो मैं आपसे बताऊं ए से एम कितना हो गया आपके पास, 13 लेटर्स होगी। आपको 10 और चलना है आगे, आपको 10 और चलना है आगे 10, तो कितना हो गया, 13 10 कितना हो गया भाई, 13 10 कितना, 23 हो गया, 23। तो आपको 23वां नंबर निकालना, तो 23 पे आपका होता है डब्लू, ठीक है भाई, 23 पे आपका डब्लू, ठीक है। पहले वाले भाग में 10वें नंबर पे क्या आपका जे है, और दूसरे भाग में 10वें नंबर पे क्या आपका डब्लू है, डब्लू, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि केवल पहला भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, आपके दो भाग होते हैं, एक तो ए से एम और दूसरा भाग एन टू जेड, एन से जेड। तो पहला भाग लिखा विपरीत, यानी कि एम से ए कर दिया, एम से ए, और दूसरा भाग आपका सेम होगा, सेम होगा, ठीक है भाई, सेम होगा। फिर क्या बोला आपसे, लिखा जाए तब के और आर के बीच कितने अक्षर होंगे, के और आर के बीच कितने अक्षर होंगे, के और आर के बीच। तो के कहाँ पड़ेगा आपका, ए से के पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, के आपका पड़ेगा यहाँ पे। चलिए गुड, बहुत बढ़िया, के पड़ेगा आपका यहाँ पे, यानी कि 11वें नंबर पे। और यहाँ देखो आप, एन के बाद, ये बात कर रहा आर की, तो आर आपका पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि एन के बाद कितना पड़ता है आपका आर। एन और आर के बीच दूरी कितनी, एन और आर के बीच है 4 की दूरी, ठीक है भाई, एन और आर के बीच है 4 की दूरी। मुझे बताओ ए और के बीच, ए और के बीच दूरी कितनी, ए और के बीच दूरी कितनी, 10 है, ठीक है भाई। तो उसने पूछा इनके बीच कितने अक्षर हैं, इनके बीच कितने अक्षर हैं, तो 10 और 4 कितने, 14 होगी, तो 14 अक्षर इनके बीच में आते 14, ठीक है, 14 अक्षर इनके बीच में है। मैं एक बार आपको लिख कर दिखा भी दूं, तो जो पहला भाग है वो लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये प्रथम भाग है। फिर दूसरा आपका लिखा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है भाई, ये द्वितीय भाग है, ठीक है भाई, ये द्वितीय भाग है, ये प्रथम भाग है, वो आपका द्वितीय भाग है, ठीक है भाई, यहाँ के बाद वाला। उसने कहा के और आर के बीच, तो के आपका ये रहा और आर आपका ये रहा, तो के और आर के बीच निकालना है आपको कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो के और आर के बीच कितने हैं आपके, 14 लेटर्स हैं, 14, 14 सवाल का सही जवाब। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गई, ठीक है भाई। चलो इसका जवाब कैसे करेंगे आप, तो मैं आपको इससे पहले बता दूं, जो आपके नंबर्स होते हैं, 3 तरह के आपके पास नंबर्स होते हैं, ठीक है भाई, नंबर्स, नंबर्स आपके पास 3 तरह के। कैसे कैसे नंबर्स आपके पास, अल्फाबेटिक नंबर, अल्फाबेटिक नंबर्स, ठीक है। दूसरे आपके कैसे होते हैं आपके, न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर, ठीक है भाई। थर्ड टाइप के नंबर कैसे आपके, सिंबॉलिक नंबर, सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक नंबर, ठीक है। तीन टाइप के आपके 3 टाइप ऑफ नंबर्स हैं, सिंबॉलिक नंबर है, न्यूमेरिक नंबर है, और आपके अल्फाबेटिक नंबर हैं। अब ये नंबर होते कौन कौन से, अल्फाबेट का मतलब आपका ए बी सी और कहाँ तक आपके जेड तक, ठीक है भाई। न्यूमेरिक कौन सा हो गया आपके पास, 1 2 3 4 और कहाँ तक, इनफाइनाइट। और सिंबॉलिक कैसे हो गया आपके पास, जैसे कि एट द रेट, कॉपीराइट, डॉलर, हैज, ठीक है भाई, परसेंटेज, ठीक है भाई, और एंड, तो ये हो गया आपके पास एक्स्ट्रा एक्सेट्रा etc, ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास नंबर। तो 3 टाइप के आपके पास नंबर्स होते हैं, अल्फाबेटिक नंबर, न्यूमेरिक नंबर और सिंबॉलिक नंबर। पहचान लेंगे आप। एक वर्ड आता आपका एलिमेंट, एक वर्ड आपका आता है एलिमेंट, तत्व। देखो नंबर्स तो आपके हो गए अलग अलग, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और सिंबॉलिक, और एक होता है आपका एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व। तो एलिमेंट में आपके तीनों ही नंबर्स आते हैं, तीनों ही नंबर्स, एलिमेंट का मतलब है एलिमेंट में आपके तीनों ही नंबर्स होते हैं भाई, ठीक है, एलिमेंट के अंदर आपके तीनों ही नंबर्स आते हैं, ठीक है, तीनों ही नंबर्स, ठीक है, एलिमेंट है, तीनों ही नंबर्स क्या है, एलिमेंट है। सिंबल भी किस में आते हैं, एलिमेंट में, न्यूमेरिक किस में आते हैं, एलिमेंट में,
और अल्फाबेटिक नंबर्स भी किस में आते हैं आपके पास, एलिमेंट में। तत्व में सब कुछ आता है। चलिए अब सवाल देखते हैं भाई। देखो ये पहला आपका सवाल आपके सामने। चलिए ये कह रहा निम्न श्रेणी दी गई है, ठीक है, दे दी। एक बार काउंट करो नंबर्स कितने लिखे आपके सामने, तो काउंट करो 1 2 3 4 5, ये सारे 24 नंबर्स आपके पास, ठीक है भाई। ये आपके पास कितने 24 नंबर है, 24। चलिए इस श्रेणी से संबंधित निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। अच्छा बहुत बढ़िया जी। तो सवाल नंबर क्या है, कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं 6 होगा। तो कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं 6 होगा, ठीक है भाई। तो देखो पहली बात तो क्या है, बाएं बाएं है तो सेम है, सेम है तो घटेगा आपका, ठीक है ना। तो शुरू में क्या आएगा आपका बाएं, यानी कि लेफ्ट आएगा, लेफ्ट, और घटेगा तो 17 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 11। तो लेफ्ट से 11 क्या है आपके पास में, ये बताना आपको, ये लेफ्ट आपका और ये आपका राइट है, ठीक है भाई। चलिए तो 11 निकालो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पे आपका कॉपीराइट है, क्या भाई, कॉपीराइट। तो 11 आपका कॉपीराइट है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, कॉपीराइट, कॉपीराइट। चलिए इस सवाल आपके सामने है, कौन सा तत्व बाएं से 5वें के दाएं से 4 के ठीक बीच में होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना पे भाई, एक सेकंड। चलिए गुड, इसका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, कहीं कट गया, पता नहीं कहाँ गया। चलिए कौन सा तत्व बाएं से 5वें के दाएं से 4 के ठीक बीच होगा। जब ठीक बीच की बात करेगा तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज, ठीक है। क्या निकालेंगे, एवरेज। और एवरेज निकालते वक्त आप एक बात का ध्यान रखोगे, मैंने जब आपको क्वेश्चन कराए थे तो साइड आपकी सेम होगी, या तो राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट। तो एक रहा बाएं से 5वां और दाएं 4, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से क्या है 5वां और राइट कितना आपका 4, राइट आपका 4 है। तो हम एक काम करेंगे, इस राइट को बदलेंगे किस में, लेफ्ट में, राइट को चेंज कर लेंगे लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पर लेटर्स कितना आपके पास 26 नहीं है, यहाँ पर 24 है। तो राइट और लेफ्ट चेंज करने के लिए जितने नंबर ऑफ आपके पास लेटर्स हैं उसमें एक जोड़ते हैं और तब उसका माइनस करते हैं राइट को या लेफ्ट को, ठीक है भाई। चलो ये आपके पास टोटल नंबर कितने हैं 24, तो 24 में एक जोड़ दो कितना 25 हो गया। तो राइट को चेंज करने के लिए लेफ्ट में तो क्या करना पड़ेगा, 25 माइनस 4 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है भाई 21 आएगा। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, एवरेज। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, अब इसका हम निकाल देंगे एवरेज। तो इसका एवरेज कितना आएगा आपका यहाँ पे 5 + 21, 5 + 21, और नंबर्स कितने आपके पास, 1 और 1 2 नंबर आपके पास 2 हैं। तो कितना हो गया आपके पास 21 5 26 है, तो होगा 21 5 26, 2 से भाग करो तो 13 आ गया। अब 13 नंबर लेफ्ट की राइट से, तो यहाँ पर जो लिखा लेफ्ट और लेफ्ट, तो यहाँ से, यानी कि लेफ्ट से 13 नंबर पे क्या है, लेफ्ट से 13 नंबर पे क्या है, ये ABCD लिखी हुई कि 13 में आपका M आ गया, नहीं, अब काउंट करना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस पर 13 पे H है, ठीक है भाई। ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। तो लेफ्ट साइड से 13 नंबर पे क्या आपका H, H। तो इसका आंसर कितना बन गया आपका H बन गया, इसका आंसर आपका H बन गया। चलिए ये सवाल आपके सामने है, ये करा निम्न श्रेणी दी गई है, बहुत बढ़िया, सेम ही आपके पास 24 आपके पास इसमें क्या है लेटर्स है। अच्छा काउंट कर लो आप बैठ के। तो देखो विषम छांटना, ये 5 ऑप्शन है आपके पास, विषम कौन सा है, अब चेक करो, 2B3, 2B3, देखो ये 2 लिखा आपका, तो B क्या है, B 2 के राइट में, B जो है राइट में किसके, लेफ्ट में है, B जो है लेफ्ट में है, B लेफ्ट में, और 3 कहाँ पे है, 3 राइट पे, 2 के B लेफ्ट में 3 राइट पे है। आगे चलो, ये लिखा आपका 4, 4 का लिखा आपका, ये रहा 4 लिखा। ये लिखा डॉलर, तो डॉलर कहाँ पे आपका, लेफ्ट में, डॉलर है 4 के लेफ्ट साइड में, और हैज कहाँ पे है, 4 के राइट साइड में, हैज कहाँ है, राइट साइड में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, ये 6 लिखा हुआ, तो 6 कहाँ है, ये रहा। तो जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट 6 के कहाँ है, लेफ्ट में, कॉपीराइट 6 के लेफ्ट में है, और H कहाँ पे है, राइट में, बहुत बढ़िया। यहाँ पहुँचो J के पास, तो J कहाँ है आपके पास, J रहा, तो परसेंटेज, परसेंटेज J के राइट में है, और Q कहाँ है, Q कहाँ पे है, लेफ्ट में, ठीक है, Q कहाँ है, J के लेफ्ट में, Q है J के लेफ्ट में। चलिए ये लिखा आपका U, U कहाँ पे लिखा आपका, ये रहा। तो देखो आप नो कहाँ पे है, नो, नो जो है ना, नो U के लेफ्ट में है, नो है U के लेफ्ट में, और Z कहाँ पे है, राइट पे, Z कहाँ है, U के राइट पे। अब मुझे बताओ अलग कौन सा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेकिन ये क्या है, राइट लेफ्ट है, राइट लेफ्ट। बाकी जो 4 है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो गया, डी सवाल का सही जवाब है। आंचल सैनिक गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सभी, बहुत बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं आप। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने है,
ऐसे कितने संकेताक्षर हैं? संकेताक्षर का मतलब सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा उनके ठीक बाद में एक अंक आता है। तो ऐसे सिंबल्स, पहली बात सिंबल कहाँ है? ये रहा सिंबल, ये रहा आपका सिंबल, ये रहा आपका सिंबल, ये सिंबल, सिंबल और सिंबल, ये आपके क्या सिंबल है, ठीक है। डॉट भी आपका सिंबल है भाई, ठीक है, डॉट भी क्या आपका सिंबल है। तो ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है? अक्षर का मतलब क्या है? ABCD, ठीक है। चलिए, तो मुझे आप बताओ, पहले चेक कर लो कि कितने सिंबल्स के पहले, कितने प्रतीक के पहले क्या है? एक अक्षर है। तो सी के, हाँ ठीक है भाई, हैज के पहले नहीं है, यहाँ 4 लिखा, नंबर लिखा हुआ, सिंबल अक्षर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अक्षर लिखा हुआ जे, जे क्या है? अक्षर है। चलिए, और नहीं है भाई, ठीक है, और नहीं है, इनके पहले अक्षर आते हैं। अच्छा, अक्षर का मतलब है भाई, अक्षर का मतलब है 1 2 3 4 5 नंबर्स, नंबर से मतलब अक्षर का मतलब नंबर से, नंबर से। तो ऐसे कितने संकेत अक्षर हैं, कितने सिंबल्स हैं जिनके ठीक पहले एक अंक आता है? अंक मतलब अक्षर, मतलब 1 2 3 आता है, ठीक है भाई। तो देखो, अगर आप लोगे ना, हैज के पहला 4 है, ठीक है, और आप अगर चलो ऐड के पहला 5 है, बहुत बढ़िया, और इस के पहले नहीं है, और परसेंटेज के पहले नहीं है, और इसके पहले आपका नंबर है, सिंबल है, वो अक्षर है, ठीक है भाई। तो अभी तक हमें 3 ऐसे सिंबल मिले हैं जिनके ठीक पहले क्या है? आपका अक्षर है, मतलब 1 2 3 4 नंबर्स है, न्यूमेरिक नंबर्स हैं। और फिर कहा तथा जिनके ठीक बाद में एक अंक आता हो, प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ डिजिट। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर लिया भाई, और सही रीड नहीं किया, एक क्वेश्चन गलती रीड कर लिया मैंने, बट कोई बात नहीं है, आ, इसको हम इस बार ठीक करेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए, कैसे ठीक करेंगे आप? ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आते हैं, ठीक है। अक्षर का मतलब आपका उसी से है, लेटर से, ABCD से, ठीक है भाई, यही आपके अक्षर होते हैं। तो एक, उसके बाद अगर आप जाओ तो उसके बाद आपको मिलेगा, हम्म, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे परसेंटेज के पहले जो है आपका, बहुत बढ़िया, और 2 ही है, ठीक है, बस 2 ही भाई, यहाँ पर 2 ही, 2 सिंबल ऐसे हैं जिनके जस्ट पहले क्या है? अक्षर आते हैं, अल्फाबेट, सिंबल अल्फाबेट आते हैं, ठीक है भाई, ABCD, ये क्या है? अक्षर है आपके पास, अक्षर। फिर देखो आप, तथा ठीक जिनके बाद एक अंक आता हो, जिनके बाद अंक है, देखना भाई, ये आपका सिंबल है डॉलर का, इसके बाद अंक है, बहुत बढ़िया, और इसके बाद भी क्या है? अंक है। तो ऐसे आपके पास 2 पेयर है, ऐसे आपके पास 2 पेयर भाई, ठीक है, ऐसे आपके पास 2 पेयर है जिनके जस्ट पहले, जिन सिंबल्स के जस्ट पहले क्या है? अक्षर है, ABCD है, और जिनके जस्ट बाद क्या आपके पास? नंबर्स हैं, 1 2 3 है, ठीक है, 2 पेयर बने आपके यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, इस आप चेक कैसे करेंगे? ये सीरीज आपकी 2 हैज 6, तो 2 के बाद हैज के बाद 6 है, चेक करो, 4 4 और फिर 4, तो 4 4 का गैप है, तो फिर कितना आएगा आपके पास यहाँ पर? परसेंटेज, यानी कि क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। चलिए, अब उसके बाद देखो आप, 3EH, 3E और H, तो कितना गैप आपका? 4 का, फिर 4 का, तो फिर 4 गैप आएगा, तो H के बाद 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो आप, यहाँ पे है 4 कॉपीराइट जे, 4 कॉपीराइट और जे, 4 कॉपीराइट और जे, तो गैप कितना आपका? 4 4, तो 4 गैप दो आप, 1 2 3 4, तो उसके बाद क्या आएगा? 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है भाई। तो क्या आएगा आपके पास? परसेंटेज 7 और 9, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आज आपका टॉपिक खत्म हो गया भाई, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, ठीक है भाई, और अच्छा सा कमेंट करें क्लास में, ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। कल से हम नया टॉपिक लेंगे, ठीक है भाई।